नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और सबकी झोलियां खुशियों से भर के रखें। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए कुछ पूजा से रिलेटिव ही वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो जब भी हम क्या करते हैं, सबसे पहली टिप्स हमारी है कि सबसे पहले हम माता रानी का स्वागत करते हैं, तो उसके लिए तोरण बनाते हैं। तो तोरण आम के तल्लू से बनता है। चाहे तो अशोक के पत्ते ले लीजिए, नहीं तो आम के पत्ते ले लीजिए। तो आज हम आप लोगों को एकदम अलग तरीके से बताएंगे। 3 पत्ते इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें आप स्टेपलर से इसको फिक्स कर देना है, इस तरह से लगा देना है, ये बनके तैयार हो जाता है। अब इसी तरह सारे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ही आपको बना करके दिखाते हैं, बाकी सारे इसी तरह से बनेंगे। अब एक पत्ता ले लीजिए, तो इस तरह से इसको फोल्ड करके दोनों साइड में हमें स्टेपलर लगा देना है, इसको हमें अच्छे से फिक्स कर देना है। क्योंकि तोरण कहते हैं जब कहीं भी हो, कोई भी शुभ काम होता है तो तोरण ज़रूर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने आम को पत्तों को धुल करके इस तरह से बना लेना है। अब चलिए दूसरा बनाने के पहले हम इसमें एक फूल लगा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर, और इसे आप अगर मार्केट में ख़रीदेंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है, और घर पे आप तुरंत बना सकते हैं। इस तरह से सुई धागा का बस थोड़ा सा आवश्यकता पड़ेगी, और बस इसे हम इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रहे पत्तों में धागा ना उलझने पाए, बस आराम से इसे पत्ते पे, चाहे तो सबसे आसान तरीका है आप सेलो टेप ले लीजिए, डबल टेप जो होता है उसको लगा करके फूल को लगा देंगे। लेकिन वो क्या होता है, वो फिर छूट जाता है, तो फिर हमारा जो तोरण है वो ख़राब हो जाता है। वैसे लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक आपका तोरण लगे रहेगा और इसमें से फूल गिरेगा नहीं। अब इस तरह से देखिए दोनों साइड से हम इसको अच्छे से पक्का करके और नीचे में इस तरह से गांठ लगा देंगे, और ये हमारा बनके तोरण तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बनने वाला तोरण है। वैसे तो कई तोरण के वीडियो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, लेकिन अब की सोचा कुछ नया बनाते हैं। ये बहुत ही प्यारा और सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से सारे बना करके तैयार कर लेने हैं। अब सारे हमने बना लिए हैं। एक हमने गुलाब का फूल लगा दिया है। आप चाहें तो रंग बिरंगे फूल इसमें बहुत सारे लगा सकते हैं। अब क्या करना है, एक सुई में धागा डाल लीजिए मोटा वाला, चाहे तो रोली डाल लीजिए। अब इस तरह से एक फूल को इस तरह डालिए, और जो हमने बना करके रखा है उसको आपको बस इसी तरह से इसमें डालते चले जाना। एक एक फूल डाल देंगे, और एक एक ये जो बनाया हुआ है फूल, इसको बना करके डाल देंगे। अभी आपको हम पूरा बना करके दिखाते हैं। ये बहुत ही सुंदर और झटपट बनने वाला तोरण है। इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, और इसी तरह से हम मार्केट में देखते हैं एक से एक डिज़ाइन के मिलते हैं तोरण, तो यही सोचते हैं कि इसको हम खरीदेंगे तो बहुत ही, इस समय महंगाई के दौर में आप लोग समझ सकते हैं कि आप ये कितना महंगा मिलेगा, और जितने ही पैसे बच जाएं उतना ही अच्छा होता है। तो हम इस तरह से हम सारे के सारे लगा लेते हैं। उसके बाद में आपको हम पूरा दिखाते हैं कि ये किस तरह से पूरा बनके तैयार होता है। फाइनली ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें कई कलर के फूल लगाए जाते हैं। तो दिवाली हो या कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल होता है, चाहे दिवाली हो या होली हो, जब भी होता है या नवरात्र हो, हम तोरण ज़रूर बनाते हैं, या तो कोई शादी फंक्शन पड़ता है उसमें बनाते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसी तरह हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो सारे फूल इसी तरह एक एक फूल लगाते जाएंगे, और एक एक ये जो हमने फूल बना करके तैयार किया है इसे लगाना है। तो ये देखिए फाइनली हमारा पूरा बन गया है। अब चलिए इस पर हम थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम तोरण पे गेट पे लगाते हैं तो हल्दी कुमकुम लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक एक बिंदी इस पे हम लगा देंगे कुमकुम की, और एक एक बिंदी उसके ऊपर में हल्दी की लगाएंगे। उसके बाद हम तोरण को बांधेंगे। तो उम्मीद करूँगी ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है, आप घर पे तुरंत बना सकते हैं, और उसके बाद में आप कहीं भी इसे टांग सकते हैं। तो मेन गेट पे सभी कोई टांगता है। तो इस तरह से बनाने के बाद में हम इस पे हल्दी का भी टीका लगाइए, क्योंकि हल्दी और कुमकुम जो दोनों चीज़ें, ये जो आम के पत्ते हैं, ये सब बहुत ही शुभता की निशानी हैं। कहते हैं कि कोई भी काम होता है तो बिना आम के पत्ते से नहीं पूरा होता है। तो इसलिए आप लोग तोरण जब भी बनाना हो तो इस तरह से बना करके अपने गेट पे लगा सकते हैं। बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली टिप्स देखते हैं कि आज दिवाली है। हर कोई दिवाली में जो पोटली रखी जाती है, धनलक्ष्मी पोटली, उसको हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं। तो हमने कल हम गई तो मैं पूछी तो बहुत ही ज़्यादा पैसे, 150-200 तक बता रहे थे। तो हमने सोचा एक चुन्नी ले लेते हैं पतली वाली,
इसमें हमारे दोनों काम हो जाएंगे, माता रानी की चुन्नी भी हो जाएगी और इसी में हम पोटली बना करके तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल तुरंत बन जाती है, इसमें आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बहुत ही सुंदर अपने हाथ से बना सकते हैं। वैसे तो लाल कपड़े की बनती है, नहीं तो हम इसी से बना करके तैयार करेंगे। जितना गोटा लगा है उसे हम अलग कर लेंगे, तो ये गोटा इसके अंदर लगा देंगे तो ये हमारी चुनरी भी रहेगी और ये हमारा ये एक पोटली बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इस गोटे को खोल लेना है, उसके बाद में हम इसको बताते हैं किस तरह से, क्योंकि इसे हमें पलटना ही है। वैसे चाहें तो नीचे गोटा लगा रहने दें, लेकिन हम इसको ऐसे ही बनाएंगे सिंपल। तो चाहे सुई धागे से कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मशीन से आप इसको सिल सकते हैं। तो सुई धागे से आप इस तरह से सिल लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हर कोई पोटली ज़रूर रखता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे वहाँ पे एक एक चीज़ आप पैकेट में मिलती है, ख़रीद लीजिए। जैसे कौड़ी हल्दी है और गोमती चक्र है, धनिया है और सिक्का है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, वही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो आप इस तरह पोटली बना करके आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। अब इसको उल्टा करके हम तीनों साइड सिलाई कर देंगे और जो हमने ऊपर फोल्ड किया है वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर हम कोई चीज़ डाल सकें जिससे इसे हम कस सकें। तो ये हम सबसे पहले तो ये जो गोटा लगा है इसे हटा देते हैं, उसके बाद में हम इसे सिल के दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से छोड़ देना है, बाकी नीचे सिलाई लगा देनी है। तो इसको सिलाई हम लगा दिए हैं और ये जो बचेगा इसको हम इस तरह से लगा देंगे और जो गोटा बचा है इसको हम रख देंगे, किसी दूसरे काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लगा दिए, ये छोटी सी चुन्नी है और ये हमारी पोटली बनके तैयार हो गई है। दोनों साइड हमने सिलाई मशीन से लगा दी थी, क्योंकि ऐसे हाथ से बहुत देर लगती है, मतलब हाथ से बैठ करके कितनी देर लगाया जाएगा। ऐसे सिलाई लगा करके इसे सीधा कर लीजिए। फिर इसमें आप कोई भी जैसे कि डोरी डाल दीजिए, या हाथ से बनी हुई नहीं है तो आप ऊन ले लीजिए और ऊन को सिफ्टी पिन में डाल लीजिए। तो ये हम गलती से बड़ी वाली सिफ्टी पिन ले लिए, इससे नहीं जा रहा था, इसमें हम छोटा सा ही ऊपर रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे, छोटी वाली सिफ्टी पिन से हम इसमें ये जो ऊन है इसको हम फिक्स कर देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पोटली हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन यही होता है कभी कभी हम लाल कपड़े से ही बना देते हैं। देखिए ऐसे हम डाल रहे थे, दोनों साइड से डाले लेकिन नहीं हो रहा था, इसीलिए अब हम इसमें छोटी वाली सिफ्टी पिन से आप इसको डाल दीजिए। छोटी वाली सिफ्टी पिन लिए हैं, अब इससे आराम से पड़ जाएगी और इसी तरह से ये पोटली भी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। दोनों चीज़ें आपके आज के पूजा में बहुत ही शुभ है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग इस तरह से वीडियो ये पहले डालनी चाहिए थी, लेकिन हम कुछ यही होता है ना कि उसी दिन हो पाते हैं, कुछ काम है, घर पे काम चल रहा था, इसी वजह से हम नहीं बना सके। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ये देखिए हमारी प्यारी सी पोटली बनके तैयार है। अब इसमें सारे सामान आप रख करके और ये माता रानी को भेंट स्वरूप रख सकते हैं। फिर इसे पूरा साल अपने पास ही रखें, उसके बाद इसका विसर्जन किया जाता है। तो चलिए अगली टिप्स है, जैसे कि दिवाली में हम दिया खरीद के लेके आते हैं, लेकिन क्या करते हैं गलती से ऐसे ही दिया को धुल के और डायरेक्ट हम तुरंत निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, दिया जो फूटे होते हैं या इसमें तेल बहुत ज़्यादा सोखता रहता है। इस तरह से आप ओवरनाइट के लिए इसे पानी की बाल्टी में, इस तरह से साफ बाल्टी में रख दीजिए पानी डाल के, और सुबह मॉर्निंग में उठ के इनको हमें क्या करना है, सारे दिए हम इसी के अंदर रख देंगे। और एक जो बड़ा दिया होता है उसको भी हमें इसी में भिगो देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन ये बहुत ही कमाल की टिप्स होती हैं। ये पुराने ज़माने से हमारी दादी नानी के समय से चली आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी और दादी लोग करती थी, मैं वैसे ही करती हूँ। अब ये रात भर भीगे रहे हैं, जितना भी इसमें जैसे ये बुलबुले निकलने लगते हैं, तो इससे ये होता है मिट्टी सारा पानी सोख लेती है। उसके बाद सारे दिए निकाल करके इस तरह से पाटे पे आप पलट के रख दीजिए। ये दिन भर में सूख जाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें रात में ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।